भाभी, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ झटकने का? मैं ये तेरा मेकअप इसलिए कर रही हूँ ताकि तुझे ना मैं भिखारन बना सकूं और तू रोड पे जाके भीख मांगे और हमें कुछ पैसे कमा के दे। आई बात समझ में? चुप करके बैठी रहे, कुछ बोल मत दियो। बीबी देखो ना, लग रही क्या अभी भिखारन प्रॉपर? अभी नहीं आता गिला, देखा कटोरा बना हाथों का। अब लग रही है तुम्हारी नंद पूरी भिखारन। अब लोग दे देंगे इसको पैसे। भाभी ये क्या करा रहे हो? भैया को मना करो ना। ये जो भी कर रहे हैं ना बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि हमको तुझे भिखारन बना के ना लाचार दिखाना है ताकि तू पैसे कमाकर हमको लाके दे सके। क्योंकि तेरा भाई तो कुछ पैसे मुझे देता नहीं है, वो तो चला जाता है बिजनेस ट्रिप पे और सारे पैसे ना तुम लोगों पे खर्च करता है। अरे मेरा बॉयफ्रेंड है, उसके साथ मुझे पार्टी करने जाना होता है, डेट पे जाना होता है, उसके पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? तुझसे तो भीख मंगवाऊंगी ना। इसलिए जितना बोला उतना कर, वरना खैर नहीं तेरी, समझी? सारे दिन बिस्तर पे पड़ी बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, कुछ घर का काम नहीं करती है। महारानी है क्या तू? तुझे अब महारानी से ना मैं नौकरानी बनाऊंगी घर की, तभी तुझे समझ आएगा कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। क्यों बेबी? ये हाथ कैसे नीचे जा रहे हैं? कटोरा बना हाथों का, कटोरा बना। हाथ नहीं नीचे जाने चाहिए, चाहे आंधी है चाहे तूफान है। भाभी आप मुझे डांट क्यों रहे हो? मुझे विभोर भैया कहाँ है? मुझे विभोर भैया के पास जाना है। अबे चुप कर, बोला ना तुझे शांत होके बैठी रहे। और खाना तो तुझे तब मिलेगा जब तू भीख मांग के ना पैसे कमा के लेके आएगी। और एक बात याद रखियो, कम से कम 1000-2000 रुपए लेकर आइयो, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और तेरे भाई को भी तो पता चलना चाहिए कि मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। तेरा भाई मुझे पैसे देता नहीं है तो तू ही देगी ना मुझे पैसे। और अगर तू पैसे कमा के नहीं लाई ना तो फिर तेरे भाई से मांगूंगी, बोल दूंगी कि उसकी बहन पागल हो गई है, उसका इलाज कराना है, पैसे दे दे। पैसे तो मैं लेके रहूंगी, चाहे रास्ता कोई भी। मेरे और मेरी बेबी को पार्टी भी तो करनी होती है ना, तो उसके पैसे कौन देगा? तू देगी या तेरा भाई देगा? बस मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है, मुझे घर ले चलो ना। बस 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 ऐसे ही बिल्कुल। लोग बाग आएंगे ना, सबके सामने हाथ फैला के ऐसे करना, भूख लग रही है, खाना दो, पैसे दो। खाना तू खा लियो, पैसे हमें दे दियो। और आजकल ना दुनिया बहुत अच्छी हो चुकी है। लोग बाग आएंगे ना, एक इंसान से मदद मांगेगी, 4 करके जाएंगे। रोटी तू खा लियो, हमें क्या, हम तो पिज्जा विज्जा खाने वाले हैं, क्यों भी पैसे हमें दे दियो तू बस। पैसे 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, बता रहा हूँ ना, टांग तोड़ दूंगा ना, रेंगती हुई फिरेगी पूरी दुनिया में, बिठा दूंगा मंदिर के बाहर। केचुई समझ गई ना क्या बोला मेरी बेबी ने? अगर चाहती है कि तू सही सलामत रहे तो चुपचाप ना भीख मांग के पैसे कमा के दे, वरना सच में तेरी टांगे टूट जाएगी। भाभी खाना खिला दो ना, भूख लग रही है। अबे ओ, बोला ना तुझे मैंने, जो कर रहे हैं ना वो करने दे। ये हाथों का कटोरा बना के रख, वरना टांगे तोड़ दूं तेरी। और ये समझ, दे दो, खाना चाहिए। चले बेबी, लेट हो रहा होगा ना, मैं आऊंगा थोड़ी देर में। कमाई अच्छी होनी चाहिए, 1500 से ऊपर की, नीचे की रही ना कमाई, थप्पड़ ही थप्पड़। चलो रोक लगा दी इसकी व्हीलचेयर में, मैंने जाए नहीं पाई। कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। कोई खाने को दे दो, खाने को दे दो। भाभी, भैया, भाभी खाओ। ये तो विभोर भाई की बहन है। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। विभोर भाई, बस 50 रुपए, इसमें तो चखने का गुजारा भी नहीं होगा। बड़ी तेज है तुम्हारी नंद, मेरे को पता है इसने ना भीख नहीं मांगी होगी। भाभी मुझे भूख लग रही है, आप कहाँ चले गए थे? अबे तुझे अच्छे से समझाया था ना कि भीख मांगे और कम से कम 1000-2000 रुपए कमा के दियो। फिर ये क्या है? फिर ये सब क्या है? सिर्फ 50 रुपए कमाए तूने? अरे अब तो तूने भूखी मरेगी। और मैं कहाँ गई थी? मैंने तेरी मातम की तैयारी करने गई थी। तेरी टांगे तोड़ेंगे, तेरे हाथ तोड़ेंगे, तेरे सब कुछ तोड़ के ना तुझे व्हीलचेयर पे बैठा देंगे अब हम। ये तुम्हारी नंद ना किसी काम की नहीं है, काम करता उसका ना कूड़े के गत्थे में फेंकाता हूँ, तो वहीं रेंगती रहेगी, इसकी टांगे तोड़वाऊंगा। ओए भैया, हाथ पीछे कर मेरी बहन से। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? एक तो मेरी बीवी से अफेयर चला रहा है, उसके ऊपर से मेरी बहन को परेशान कर रहा है। मारू तेरे? विभोर, तुम ट्रिप से कब आए? तुम तो 4 दिन बाद आने वाले थे ना? गया तो था ट्रिप पर कंचन, अपने परिवार की भलाई के लिए, लेकिन जब मेरे परिवार में मेरी पत्नी ही मेरी बहन की दुश्मन बन रही थी, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही थी, उसे भीख मंगवा रही थी, तो फिर एक भाई अपनी राखी का फर्ज कैसे नहीं निभाता। भगवान का शुक्र है कि मुझे पता लग गया कि तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रही हो, चाहे वो मुझे बाहर के किसी बंदे से पता लगाओ। विभोर,
देखो जैसा तुमको उस इंसान ने बताया ना वो बिल्कुल गलत है। हम तो प्रैंक कर रहे थे क्योंकि घर में बोर हो जाते हैं तो सोचा प्रैंक कर ले, और ये मेरा दोस्त है इसीलिए आइडिया दिया था बस प्रैंक का और कुछ नहीं है। मौसम भी देखे जनाब कितना अच्छा हो रहा है, मगर चलो इसी बहाने सारी फैमिली जो है पार्क जाएगी, थोड़ा पिकनिक विकनिक हो जाएगा, समझ रहा। मैं चलता हूँ फिर ना, मुझे लग रहा है मौसम ज़्यादा बिगड़ने वाला है सिचुएशन के साथ। चल मैं घर जाता हूँ, लेट। यहीं खड़ा रहा। जानता है मेरी सीबीआई वालों से भी पहचान है, और जब सीबीआई वालों के पास कोई केस जाता है ना तो वो मुजरिम को 3rd डिग्री देते हैं, और वो तू झेल नहीं पाएगा, समझा। तो इसलिए चुपचाप यहाँ खड़ा रहे और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन, क्योंकि तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तूने मेरे घर की दोनों औरतों को परेशान किया है, तो अपने भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ खड़ा रहा। भाई साहब ये पुलिस के चक्कर में मुझे उलझाओ मत, मेरी गलती नहीं है, कसम कर रहा हूँ, इसने बोला था मुझे करने के लिए। विभोर ये झूठ कह रहा है, ये बोल रहा था कि ये मुझसे प्यार करता है और ये मुझे पैसे कमा के देगा। पैसे तो खुद कमाता नहीं है, मुझे इसको भीख मंगवानी पड़ रही है, इसके चक्कर में इसको पालना पड़ रहा है। तुम मुझे पालती हो, मैं तुम्हें पालता हूँ। तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं प्यार व्यार नहीं करता, मैं भी पैसों के चक्कर में था तेरे साथ। भाई साहब आप बताओ, शादीशुदा औरतों से प्यार करता है क्या कोई? प्यार नहीं करते शादीशुदा औरतों से। बिल्कुल सही कहा तूने, शादीशुदा औरत से कोई भी गैर मर्द प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि प्यार सिर्फ वही इंसान दे सकता है जिससे शादी हुई हो। लेकिन इस जैसी बेवकूफ़ औरतें ये सोचती हैं कि अफेयर करके एंजॉय कर लेंगी, अपनी ज़िंदगी जी लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और कंचन, वहाँ खड़े होकर ना सारी बातें सुनिए तुम दोनों की, तुम्हारी मेंटालिटी जानिए कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। तुम्हारे लिए इतना कुछ करने के बाद भी तुम ऐसी सोच रख रही हो मेरे लिए। और तुमने क्यों किया ये सब? मेरी बहन से पैसे कमाने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें वो पैसे नहीं देता था। पता है क्यों नहीं देता था पैसे? क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने घर में सारी ज़रूरत का सामान रख रखा है। लेकिन अच्छा हुआ ना मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए कंचन, क्योंकि अगर दे रहा होता तो तुम्हारे सच का मुझे कैसे पता लगता। करा रही होती अपने आशिक को मौज। और तुम्हारे लिए भी तो अच्छा ही हुआ ना कि ये सच्चाई सामने आने के बाद तुम्हारा आशिक भी अपना असली रंग तुम्हें दिखा रहा है। तुम्हें पता तो लगना चाहिए कि बाहर की दुनिया में कोई अपना नहीं होता है, जिसके साथ 7 फेरे लिए होते हैं केवल वही अपना होता है। तो देखो भगवान ने तुम्हें सबक दे दिया, अब रहना धोखेबाज के साथ। और जाते जाते मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कंचन, ये जो पैसा मैं तुम्हें नहीं देता था ना, इसके बदले में पैसा तुम्हारे परिवार को देता था। तुम जानती हो तुम्हारी माँ की किडनी की प्रॉब्लम है और उनका इलाज कौन करवा रहा है? तुम्हारा ये पति। लेकिन मैंने आज तक ये बात तुम्हारे सामने आने नहीं दी थी। मैंने तुम्हारी माँ को मना किया था कि मत बताए तुम्हें, क्योंकि मैं एहसान जताना नहीं चाहता था। कर सकता है तुम्हारा आशिक तुम्हारे लिए ऐसा? तुम्हारा भाई जिसकी पढ़ाई छूट गई थी तुम्हारे पापा के जाने के बाद, उसकी पढ़ाई किसने करवाई? मैंने। लेकिन ये बात भी मैंने तुमसे छुपाई, क्योंकि मैं कोई बड़प्पन नहीं लेना चाहता था, कोई तारीफ नहीं चाहता था। ये होता है प्यार कंचन, और इस प्यार को निभाना होता है, जो कि तुम जैसी औरतें समझ नहीं पाती हो। अब करो स्मार्ट लड़के से प्यार, देखता हूँ तुम्हें कितना पालेगा, ये क्या करेगा तुम्हारे लिए। क्योंकि इसने तो अभी मेरे सामने ही तुम्हें नकार दिया है, तो आगे तो पता नहीं क्या ही करेगा। अब जाओ इसी के साथ ऐश करो, रिश्ता खत्म है हमारा। क्योंकि जिसने मेरी बहन का दिल दुखाया है, मैं उसके साथ एक पल भी रहना नहीं चाहता हूँ। निकलो यहाँ से। विभोर, आई एम रियली सॉरी। कंचन ये सब सॉरी वॉरी बोलकर ना तुम मुझे अब मना नहीं पाओगी। हालत देखो जरा मेरी बहन की, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, और तुम इसके साथ ये सब कर रही हो। जहाँ मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रख रहा था, वहाँ तुम मेरी बहन के साथ ऐसा अत्याचार कर रही हो और एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूँ। शुक्र करो कि मैंने तुम दोनों पर हाथ नहीं उठाया है। लिहाज कर रहा हूँ क्योंकि तुमसे मेरा एक रिश्ता रहा था, और शायद मेरे संस्कार भी ऐसे हैं कि मैं इतनी जल्दी अपना आपा खोऊंगा नहीं। लीगल एक्शन लूंगा तुम्हारे खिलाफ, डिवोर्स लूंगा, एलमी के नाम पे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और तुम सिर्फ धक्के खाओगी, और यही तुम डिजर्व भी करती हो। अब निकल जाओ यहाँ से, दोनों के दोनों निकल जाओ, उससे पहले कि मैं सच में पुलिस को कॉल कर दूं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ भी है। माफ करना बहन, मेरा फर्ज था तुम्हारा ख्याल रखना, लेकिन मैंने बहुत ही गलत लड़की से शादी कर ली, जिसने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, तुम्हारी ज़िंदगी आराम कर दी। माँ बाप के जाने के बाद तो मुझे तुम्हारा और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें गलत लड़की के हवाले छोड़ दिया। अब मैं वादा करता हूँ मैं ज़िंदगी में दोबारा शादी करूँ या ना करूँ, लेकिन तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगा। खाना खिलाओगे? हाँ, खाना खिलाऊँगा अच्छे से, अपने हाथों से, पेट भर के, और अब से तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा, जो भाई को बहन का रखना चाहिए। चलो घर चलते हैं।